class. Hope all of you are fine and safe. बेटा हमने अभी प्रीवियस अपने लेक्चर्स में डाटा के बारे में पढ़ा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े और टेबल फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया कि डाटा टेबल फॉर्म में किस तरह प्रेजेंट करते हैं. टुडे हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफ्स के बारे में. व्हाट इज़ ग्राफ? ग्राफ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की, जो एक ही झलक में आपको डाटा की का ट्रेंड बता देती है कि हमारा डाटा का ट्रेंड क्या है. ग्राफ जो है हम कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए भी पढ़ेंगे और डिस्क्रीट डाटा के लिए, क्योंकि कॉन्टीन्यूस डिस्क्रीट डाटा में काफ़ी फ़र्क होता है. यानी कि एक मेजरेबल डाटा है और एक काउंटेबल डाटा है, तो उनके ग्राफ भी क्या हैं, डिफरेंट हैं. कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए हम पढ़ेंगे नंबर 1 हिस्टोग्राम, जिसकी शेप जो है ऐसी होगी कि हम वर्टिकल्स बार्स बनाएंगे जो कि एडजेसेंट भी होंगे, आपस में जुड़े हुए भी होंगे. एंड सेकंड हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और थर्ड हम जिसकी शेप थोड़ी सी ऐसी होगी कि हम डॉट और डिफरेंट लाइंस को आपस में ज्वाइन करेंगे. ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया. एंड थर्ड जो है ओजाई, जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर बेस करता है. कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए हम ये 3 ग्राफ पढ़ेंगे और डिस्क्रीट डाटा के लिए हम बार चार्ट्स बनाएंगे और पाई चार्ट. कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और जैव एंड डिस्क्रीट टाइप ऑफ डाटा के लिए बार चार्ट एंड पाई चार्ट. नाउ वी विल स्टार्ट फर्स्ट ग्राफ, हिस्टोग्राम. सपोज हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस दी हुई हैं. नंबर ऑफ क्लासेस हैं 30 to 49, 50 to 69, 70 to 89, 90 to 109, 110 to 129 and 130 to 149. ये नंबर ऑफ क्लासेस गिवन है. इसके अगेंस्ट हमें क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है. फ्रीक्वेंसी क्या क्या दी हुई है हमें, 4, 20, 23, 35, 10 एंड 8. नंबर ऑफ क्लासेस एंड उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास डाटा गिवन है. और हमने क्या करना है, इस डाटा की हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना. ठीक, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होती हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्लास बाउंड्रीज़ कैसे बनाते हैं. टेक अ डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द सेकंड क्लास. व्हाट इज़ द डिफरेंट? 1 का डिफरेंस है बेटा. जो भी डिफरेंस हमारे पास आएगा उसको हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे और वो लोअर क्लास बाउंड्रीज में क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे. और अपर क्लास बाउंड्री में माइनस करते जाएंगे, अपर क्लास बाउंड्री में हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लास बाउंड्रीज हम CB का नाम देते हैं, बनाते हैं. 0.5 आया, इसमें से माइनस करें 29.5 और इसमें ऐड करें 49.5. 49.5 to 69.5, 69.5 to 89.5, 89.5 to 109.5, 109.5 to 129.5, 129.5 to 149.5. नाउ क्लास बाउंड्रीज बन गई. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए
हमें एक्स और वाई एक्सिस चाहिए। दिस इज वाई एक्सिस, इसे हम वाई से शो करेंगे एंड दिस इज एक्स एक्सिस। अब देखिए क्लास बाउंड्रीज हैं 29.5 से हम यहाँ शो करेंगे 29.5 to 49.5, 69.5, 89.5, 109.5, 129.5 and 149.5। अब लुक एट द फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 35 है। हमने वाई एक्सिस पे अपनी फ्रीक्वेंसी लेनी है और उसका जो डिफरेंस है वो हमने अकॉर्डिंग टू अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ऑटो खुद ही एडजस्ट करना है। इसे मैं यहाँ पे 5 का डिफरेंस दे रही हूँ, 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30 and the last is 35। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्लास बाउंड्री है 29.5 to 49.5 और इसमें हमने फ्रीक्वेंसी 4 के लिए है। अब अपनी 29 से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट बार। सेकंड देखिए 20 है, 49 to 69 20 है, इसके अगेंस्ट चलेंगे 20 तक। Then 23, a little bit above 23, then 35, 10, इसके अगेंस्ट जाएं 10 and the last one is 8। आप इसके ऊपर लिख भी सकते हैं 4, 20, 23, 35, 10 and 8। दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में आपस में एडजेसेंट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इनमें कोई गैप नहीं होता और बार्स बनाते हैं हम। क्या है कॉन्टीन्यूस डाटा। क्यों गैप क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास डाटा क्या है, कॉन्टीन्यूस डाटा है। जब हम डिस्क्रीट डाटा के लिए पाई चार्ट बनाएंगे तो आप देखेंगे उसमें हम क्या करेंगे, बीच में गैप रखेंगे। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हिस्टोग्राम एंड हाउ टू ड्रॉ हिस्टोग्राम। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ग्राफ, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सेम डाटा पर हम अपना अगला ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सेकेंड है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज नहीं चाहिए, बल्कि के लिए हमें क्या चाहिए, मिड पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लास मार्क भी कहते हैं और मिड पॉइंट भी कहते हैं। क्लास मार्क या कहते हैं मिड पॉइंट। कैसे फाइंड आउट करेंगे? लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट। फर्स्ट 30 + 49 ऐड किया और उसका मिड पॉइंट निकाला, डिवाइड बाई 2 करके 39.5। देन हमारे पास आता है 59.5, देन 79.5, 99.5, 119.5 एंड 139.5। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, वही लाइन ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस।
वाई एक्सिस पे हम क्या करेंगे, 5 का वही सेम डाटा है, 5 का डिफरेंस लेंगे। हर दफ़ा डिफरेंस आपने देखना होगा, जैसे आपका डाटा की ट्रेंड होगी उसी के हिसाब से आपने डिफरेंस लेना है। और एक्स एक्सिस पे हम अपने मिड पॉइंट रखेंगे। फर्स्ट है 39.5, देन 59.5, 99.5, 119.5 एंड 139.5। और इसके अगेंस्ट क्या हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। फर्स्ट पे है 4, then 20, then 23, 35, इसके अगेंस्ट यहाँ पे 35 एंड देन 10, 39, 59, then 10 and then 8 and then join these dots. This is frequency polygon. इसमें हमने क्या किया, y एक्सिस पे हमने क्या किया, अपनी फ्रीक्वेंसी रखी, x एक्सिस पे अपने मिड पॉइंट्स रखे और जो फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी को हमने ड्रॉ किया, डॉट डॉट लगा दिया, आपस में उन डॉट्स को ज्वाइन कर दिया। हमारे पास क्या है, लाइन ग्राफ है जिसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। अब आपने दो ग्राफ सीख लिए, नंबर 1 हिस्टोग्राम एंड सेकेंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। थर्ड वन है ओजाई। ओजाई में क्या है, ओजाई में भी हम क्या करते हैं, क्लास मार्क्स लेते हैं, लेकिन उसके साथ हम क्या करते हैं, अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। पिछले लेसन में हमने सीखा था कि कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ 4, देन 24, देन 47, देन 82, then 92 and the last one is 100. Now we'll start draw a graph. Same method, x axis, y axis आप ड्रॉ करें। उसके बाद सेम वही फ्रीक्वेंसी है, तो टोटल देखिए 100 है, तो हम क्या करेंगे, 10-10 का डिफरेंस लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100। और एक्स एक्सिस पर हम अपनी क्लास मार्क्स लेंगे, वही 39.5, 59.5, 79.5, 99.5, 119.5, 139.5। Now
39.5 पे 4, then 24, then 47, स्केल रखकर प्रॉपरली आप लोगों ने इसको ड्रॉ करना है। देन 82, देन 92 and the last one is 100 and join these dots with the line to our graph और यहाँ पे आप डॉट लाइन। ये क्या है हमारे पास ओजाइव है जिसमें हम डाटा को देख का ट्रेंड चेक कर रहे हैं। नाउ ये तो तीनों ग्राफ थे जो हमने कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए किए। अब नेक्स्ट हम करते हैं डिस्क्रीट डाटा के लिए। डिस्क्रीट डाटा के लिए जो सबसे पहला ग्राफ है वो क्या है, बार चार्ट। और उसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं। एक सिंपल बार चार्ट है, देन लाइन चार्ट है, देन मल्टीपल बार चार्ट है। फॉर डिस्क्रीट डाटा फर्स्ट हम बनेंगे बार चार्ट। बार चार्ट में फर्स्ट चार्ट है सिंपल बार चार्ट। सपोज हमारे पास एक डाटा गिवन है और डिफरेंट कंट्रीज हैं और उनकी पॉपुलेशन है। कंट्री कौन सी है हमारे पास, और पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन जो है हमने रिकॉर्ड की उनकी मिलियंस में। फर्स्ट है चाइना, देन आप चाहे पॉइंट्स तक पूरा भी लिख सकते हैं। चाइना, इंडिया, देन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद हमारे पास है जापान एंड पाकिस्तान। इनकी पॉपुलेशन जो रिकॉर्ड की गई है वो क्या है, 1088, 816, 175 मिलियंस में है ये, 123, 106। नाउ सिंपल बार में हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर हमने अपने कंट्री के नेम लिखने हैं। फर्स्ट वन है चाइना, मैं CH लिख देती हूँ, चलें पूरा चाइना। सेकंड है हमारे पास इंडिया, इंडोनेशिया, जापान एंड पाकिस्तान। अब ये 1000 तक है। हम क्या करते हैं, 100 का डिफरेंस दे देते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600,
700, 800, 900 and 1000। और हमारा क्योंकि 1000 थोड़ा सा है तो 1010 हम 1100 यानी कि 1100। क्या है ये हमारे पास? सिंपल बार चार्ट। नाउ चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इक्वल आप डिफरेंस लेंगे, जहाँ पे आपने डॉट डाला ना 1088। सिंपल बार्स बनाना है। इंडिया की कितनी है? 816। इंडोनेशिया की कितनी है? 175। जापान की कितनी है? 123। और पाकिस्तान की कितनी है? 106। ये क्या है? इनको आप लाइन से अंदर कोई भी आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके इन बार को सेपरेटली शो कर सकती हैं। ये क्या है हमारे पास क्लास? ये है सिंपल बार चार्ट। अब इसके बाद हम चलते हैं लाइन चार्ट की तरफ। सेकंड हम पढ़ेंगे सिंपल बार चार्ट का, सेकंड हम पढ़ेंगे लाइन चार्ट। सेकंड है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जैसे कि नाम से जाहिर है सिंपल लाइन से मुश्तमिल होता है। हम देखते हैं एक साइड पे हमने लिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ फैमिलीज। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितनी है? 0, 1, 2, 3, 4। और नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 5, 6, 4, 4, 1। क्या मतलब है? क्या शो कर रहा है ये डाटा? डाटा शो कर रहा है कि 5 ऐसी फैमिलीज हैं दैट दे डोंट हैव एनी चिल्ड्रन। 6 फैमिलीज में हैं जो दे हैव ओनली 1, देन 4 दे हैव ओनली 2, अगेन 4 ऐसी फैमिलीज हैं दे हैव 3 चिल्ड्रन, और जस्ट 1 फैमिली जो हमने ऑब्जर्व की है जिसके पास सिर्फ एक बेबी है। नाउ एक्स एक्सिस पे हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ चिल्ड्रन को रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। और फैमिली 6 तक जा रहे हैं, 1 में गैप लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 0 फैमिली ऐसी है दैट दे हैव 5 चिल्ड्रन। 6 फैमिलीज ऐसी हैं दे हैव 1 चिल्ड्रन। 4 फैमिलीज ऐसी हैं दे हैव 2 चिल्ड्रन। Again 4 families ऐसी हैं they have 2 children, और 1 family है that they have only 1 children. This is called simple line graph. After that we will go
फॉर मल्टीपल बार चार्ट, सिंपल बार चार्ट हमने पढ़ा और लाइन चार्ट पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं मल्टीपल बार चार्ट, या उसे हम क्या कहते हैं, सब डिवाइडेड बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट भी और फिर हम उसी को ही सब डिवाइडेड बार चार्ट में करेंगे। ये क्या है मल्टीपल बार चार्ट? और साथ साथ हम पढ़ेंगे सब डिवाइडेड बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट के लिए देखिए डाटा मैं लिखती हूँ, डिफरेंट आइटम्स हैं जो एक फैमिली यूज़ करती है इन देयर डेली लाइफ। फूड, उसका एक्सपेंडिचर है फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, एंड एजुकेशन। और लास्ट है ट्रैवलिंग। दो हमने फैमिलीज ली, फैमिली ए एंड फैमिली बी। और इसका हमने एक्सपेंडिचर चेक किया कितना है। फूड पे फैमिली ए कितना स्पेंड करती है 60, जबकि फैमिली बी कितना स्पेंड करती है 105। क्लोथिंग पे 15, 75, 18, 60 ये हाउस रेंट देते हैं। एजुकेशन पे 15, 45 ये एजुकेशन में खर्च करते हैं। एंड ट्रैवलिंग पे 12 एंड 15। फर्स्ट ऑफ ऑल we will find out the total. जी फैमिली ए टोटल 120 और फैमिली बी 300 फीस खर्च करती है। नाउ मल्टीपल बार चार्ट में क्या करेंगे, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। आप एक्सपेंडिचर देखिए 105 तक जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 का डिफरेंस रहता है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 110। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 एंड 110। अब हम यहाँ एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे और उसमें लिखेंगे फैमिली ए इज इक्वल टू डॉट 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 और फैमिली बी इज इक्वल टू वर्टिकल लाइन। अब फर्स्ट देखिए फूड, यहाँ पे हम लिखेंगे फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, एजुकेशन, एंड ट्रैवलिंग। फूड पे फैमिली ए कितना खर्च करती है 60 और फैमिली बी 105। फैमिली ए का चलें तो हमारे पास क्या होगा 60 और फैमिली बी का चलें तो होगा 105। अब हमने यहाँ बताया कि फैमिली ए को हमने डॉट डॉट से शो किया है, तो फैमिली ए के उसमें हम क्या कर देंगे, डॉट डॉट लगा देंगे। और फैमिली बी को हमने वर्टिकल बार से शो किया है, फैमिली बी के उसमें हम क्या कर देंगे,
इसी तरह अगर क्लोथिंग पे जाएं, फैमिली ए ने स्पेंड किया 15 और फैमिली बी ने स्पेंड किया 75। वही अगेन डॉट 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 फैमिली ए के लिए और वर्टिकल बार्स फैमिली बी के लिए। सो ऑन हाउस रेंट के लिए 18 और फैमिली बी ने 60 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह एजुकेशन के लिए 15 एंड 45, 15 एंड 45 डॉट डॉट डॉट। एंड लास्ट ट्रैवलिंग के लिए 12 एंड 15। अब ये देखें कितना अच्छा कंपैरिजन हो रहा है दो फैमिली के जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स हैं उनके बारे में कि कौन फूड पे कौन सी ज़्यादा करती है, फिर कौन सी फैमिली ऐसी है इसकी डिफरेंट थिंग्स पर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है और उसके बहुत कम है। अब आप ये देखें ट्रैवलिंग पे ऑलमोस्ट सेम चेक कर रहे हैं, एजुकेशन हाउस रेंट पे भी ऑलमोस्ट सेम रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ डिफरेंस देखें कि क्लोथिंग पे फैमिली ये बहुत कम करती है, फैमिली बहुत ज़्यादा, और फूड पे भी इसी तरह जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है फैमिली भी ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स पे डिपेंड करे जो कि फैमिली है कम पे। ये तो हो गया मल्टीपल बार चार्ट। अब इसी डेटा को अगर हम सब डिवाइडेड बार चार्ट में शो करें फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, एजुकेशन, ट्रैवल, हमने क्या करना है सब डिवाइडेड बार चार्ट बनाना है। अब इसमें क्या करना है, हमने रो वाइज टोटल कर लेना है, तो वर्टिकली टोटल करना है। टोटल फूड कितना है 60 और 105 165, देन 15 एंड 75 80 एंड 90, देन 78, देन 60 and then 27। वही एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, एजुकेशन, ट्रैवलिंग। Education and last one is traveling। और इधर देखिए मैक्सिमम जो है 165 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 40-40 का डिफरेंस ले लेते हैं। 40, 80, 120, 160 एंड 200। फर्स्ट देखिए फूड पे कितना टोटल दोनों फैमिलीज ने कितना स्पेंड किया 165, ऑलमोस्ट यहाँ पे जाते हैं
जबकि उसमें फैमिली ए का 60 का पोर्शन था। इट्स मीन फैमिली ए यहाँ कहीं आ रही थी। और वही हमने फैमिली ए के लिए डॉट डॉट और फैमिली बी के लिए वर्टिकल लाइंस करनी है। तो हम इस पोर्शन को डॉट डॉट कर देंगे और इस वाले पोर्शन को वर्टिकल लाइन से शो करेंगे। अंडरस्टैंड? ये है सब डिवाइडेड बार चार्ट। नाउ सेकेंड देखें, क्लोथिंग में कितना स्पेंड हुआ? 90। जिसमें फर्स्ट का कितना था? 15। सेकेंड देखिए 78, जिसमें फैमिली ए का कितना है? 18। नाउ एजुकेशन पे 60, जबकि फैमिली ए का 15। एंड लास्ट वन इज 27, जिसमें दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड सब डिवाइडेड बार चार्ट, जिसमें हम एक बार को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ थिंग्स में। तो ये क्या कहलाता है? सब डिवाइडेड बार चार्ट। इसके बाद बार चार्ट हमारे ख़त्म हुए। हमने बार चार्ट पढ़ा और हमने डिफरेंट टाइप पढ़े। लास्ट जो चार्ट स्पीड डाटा के लिए यूज़ करते हैं हम, उसको क्या कहते हैं? पाई चार्ट कहते हैं। पाई चार्ट पाई चार्ट हमारे पास सर्कुलर ग्राफ है, जो सर्कल फॉर्म में हम ड्रॉ करते हैं। इसमें हम डाटा को डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करके और पूरे एक सर्कल में की सूरत में हम उसको क्या करते हैं? शो करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, डाटा आपको दिखाती हूँ। एकेडमिक क्वालिफिकेशन है हमारे पास। उसमें फर्स्ट है नो एजुकेशन, देन प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक, इंटर, बैचलर, एंड मास्टर। और हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिए हुए हैं जो पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। उनमें से 47 ऐसे हैं दैट दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ एजुकेशन, 25 प्राइमरी, 63 मिडिल पास हैं, 97 जो हैं हमारे पास मैट्रिक हैं, 26 इंटर हैं और 23 बैचलर हैं। 26 इंटर हैं और 23 क्या हैं? बैचलर हैं। और 15 जो हैं उन्होंने मास्टर्स किया हुआ। ये डाटा दिया हुआ है, इसका हमने क्या करना है? पाई चार्ट बनाना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका टोटल फाइंड आउट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं। वो कितने हैं, 296 एम्प्लॉयज़ हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। एंगल ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री हम फाइंड आउट करते हैं। तो 47 डिवाइडेड बाय 296 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री हमारे पास क्या आता है, 57। इसका क्या सेकंड का क्या आता है, 30, 77, 118, 32, 28 एंड 18, 32, 28 एंड 18। और इसका टोटल जो है हमेशा 360 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, परसेंटेज मालूम करेंगे। कैसे, 57 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100, और मेरे पास क्या आएगा, 15.9। सेकेंड देखिए हमारे पास क्या आता है, 8.4, 21.3, 32.8, 8.8, 7.8 and the last one is 5.0। और आपको पता है जब परसेंटेज का फाइनल के टोटल का हमेशा 100 के इक्वल होता है। क्या क्या हमने इसमें हमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन दी हुई थी और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिए हुए थे। हमने उसका सम अप किया। एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। कंपोनेंट पार्ट फर्स्ट क्या था, 47 डिवाइडेड बाय टोटल क्या है, 296 मल्टीप्लाई बाय 360। तो हमने सारे अपने एंगल ऑफ सेक्टर्स इसी तरह फाइंड आउट कर लिए और फिर उनको हमने परसेंटेज फाइंड आउट कर लिया। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने क्या करना है, हमने सिंपल अपने जो प्रोटेक्टर को यूज़ करना है और एक फर्स्ट आपने क्या करना है, अपनी कार को यूज़ करते हुए एक सिंपल सा सर्कल लगाना है और उसके मिड से एक लाइन ड्रॉ, सर्कमफ्रेंसेस पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। फर्स्ट क्या है, 57, डी हमारे पास है, आप लोगों के पास होगा, डी यहाँ पे रखें। एंगल्स आप सबको ड्रॉ करने आते होंगे। फर्स्ट एंगल हमने कितने का ड्रॉ किया, 57 का, ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा। सेकेंड 30 का, देन 77 का, 118, 32, 20, 32, 28 और 18, 28 और 18। और आपने इसके अंदर ये 57 एंगल नहीं लिखने, आपने ये सारी जो परसेंटेज फाइंड आउट की है उसको शो करना। क्या है, फर्स्ट वन क्या है, 15.5, 15.9%, 8.4%, 21.3%, 32.8%, 8.8%, 7.8% एंड 5.0%। ये मैंने बाय हैंड ड्रॉ किए, ये एक्यूरेट नहीं होंगे, लेकिन जब आप प्रोटेक्टर की वजह से डी की वजह से ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आपके पास एक पाई चार्ट आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। दैट्स ऑल क्लास। ये आज हमने सारे ग्राफ्स पढ़े हैं। मैं ग्रुप में कुछ क्वेश्चन सेंड करूँगी, आप लोग खुद ट्राई करें, टेबल्स भी बनाएं, ग्राफ्स भी बनाएं। इसके अलावा मैं इसके नोट्स भी आपको ग्रुप में आज सेंड कर दूँगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफ़िज़।